नमस्कार। आप लोग तो जानते हैं बिहार में अगर कोई भी नेता बनता है तो वो जाति के आधार पर ही नेता बनता है। लेकिन हमारे भारत के एक ऐसे संविधान है, एक ऐसे लोकतंत्र है जहाँ सभी लोगों को बोलने का, घूमने का स्वतंत्रता है। हर लोगों को एक अपनी अपनी सोच होता है। अभी एक सांसद साहब हैं जो नीतीश कुमार के पार्टी से हैं और उनके ही चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़े हैं और वो चुनाव जीत भी गए हैं, लेकिन कम वोटों से उसने चुनाव जीता है। वो सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं जो सांसद बने हुए हैं और वो जो है एक अभी आभार सभा कर रहे थे। वो जीते थे। जीतने के बाद हर एक नेता सभा करता है, धन्यवाद सभा करता है, वैसे ही वो सभा कर रहे थे और वो सीधा कहता है कि यादव, मुस्लिम और कुशवाहा का हम काम नहीं करेंगे। हाँ, आप मेरे घर पे आ गए हैं तो आप आइए, नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए और चुपचाप चल जाइए, काम की बात मत कीजिए। ये एक सांसद का बयान है। एक सांसद होकर आप इस तरह की बयान दे रहे हैं कि यादव और मुस्लिम और कुशवाहा का हम काम नहीं करेंगे और इस तरह से धमकी देते हैं कुशवाहा समाज के लोगों को भी कि कुशवाहा लोगों को, जातियों को लालू यादव ने 7 टिकट दिया तो ये लोग बिक गए। लालू यादव को वोट दे दिया तो क्या आपको वोट दे देता? आपको वोट अगर दिया नहीं तो आप जीते कैसे? अब हमारे समाज में, अब इस देश में क्या मोदी सरकार बने हैं तो क्या वो जादवा का काम नहीं करेंगे? जिसने उनको वोट नहीं दिया है क्या उनका काम नहीं होगा? जिस जिला में यादव सांसद बना है क्या उस जिले में कुर्मी, भूमिहार और समाज का वो काम नहीं करेंगे, चाहे उनको वोट दिया है चाहे नहीं दिया है? अब पूर्णिया से पप्पू यादव ने चुनाव जीता है और पप्पू यादव एक दिन भी घर में नहीं बैठता है। वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में रहता है और उनकी वजह से पप्पू यादव चुनाव भी जीता है। और ये देवेश चंद्र ठाकुर कौन है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। देवेश चंद्र ठाकुर जो पहले थे कांग्रेस में भी रहा है, कांग्रेस से भी ये विधायक सांसद बने हैं और बिहार के जो है ये विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं, बिहार सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। और इस बार जो उसने पिछले बार चुनाव सुनील कुमार पांडे सीतामढ़ी से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जो है सीतामढ़ी से जो है ये देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीते हैं और ये मंच पर सीधा कह रहा है कि मैं मुस्लिम, यादव और कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। अब वहाँ जातीय समीकरण की हम बात करते हैं कि वहाँ कौन सा जात कितना है। वैश्य जात जो है 5,30,000 वोटर्स है, मुस्लिम जो है 2.5 लाख वोटर्स है, यादव 2,10,000 वोटर्स है, अति पिछड़ा 2,90,000 वोटर है, कुर्मी कोयरी 1,30,000 है, सवर्ण 2,60,000 है, महादलित 2,60,000 वोट है। यानी मुस्लिम, यादव और कुछ कुशवाहा को मिला हम देते हैं तो मुस्लिम हो गया 2.5 लाख और यादव हो गया 2,10,000, यानी 4,60,000 रुपया, 60,000 ये वोटर्स हो गया। अगर उसमें कुशवाहा को हम जोड़ देते हैं तो इस बार जो है सर आपका सत्ता ख़त्म हो जाएगी। और इस तरह से आप एक सांसद होकर बयान दे रहे हैं और कितने सारे चैनल वाले को भी आकर ये बयान दे रहे हैं कि मुस्लिम, यादव जिसने हमको वोट नहीं दिया है उनका हम विकास ही नहीं करेंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे। सीतामढ़ी में मुस्लिम यादव का वोटर्स 36% है और वहीं मुस्लिम का सिर्फ अगर बात करें तो 17% है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कास्य 20% है और वैश्य 15% है, कोयरी, कुर्मी, पासवान, सहनी की जो है 29% है। सीतामढ़ी से जो देवेश चंद्र ठाकुर है 51,000 वोटों से उसने चुनाव जीता है और उनका कहना है कि हम इतने कम वोटों से क्यों चुनाव जीते हैं, हमने तो काम किया है, अपने क्षेत्र में विकास किए हैं।
तो हम जो हमको वोट दिया है मैं उनका काम करूँगा। तो कुछ लोगों ने आरजेडी के जो लोग हैं जो उनके विरोध में हैं, वो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस गांव में यादव सांसद बना है, जिस क्षेत्र में यादव का सांसद है, और उस जिला में भी जो यादव ने रोड बनाया है, उस रोड पर सांसद महोदय नहीं गुजरिए, उस रोडों पर आप काहे घूम रहे हैं? बहुत सारे ऐसे सड़क जगह भी होगा जहां यादव ने भी सांसद ने बनाया होगा, उस पर आप क्यों घूम रहे हैं? ये लोगों का सवाल है। लोग बैनर लेकर घूम रहे हैं। सीतामढ़ी में जो है उनके विरुद्ध में लालटेन छाप पे जो चुनाव लड़ रहे थे वो अर्जुन राय है, जिनको 4 लाख जो है 4.5 लाख से अधिक वोट मिले हैं। 51,000 वोटों से जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी चुनाव जीते हैं। अब इस तरह की बयान को इस लोकतंत्र में और सांसद बनने के बाद कोई नेता इस तरह का बयान देता है कि उस मुस्लिम यादव और कुशवाहा का हम विकास नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। अगर वो आते हैं हमारे दरवाजे पे तो नाश्ता चाय पानी हम करा कर, मिठाई खिलाकर हम उनको भेज देंगे, काम की बात नहीं करेंगे। तो अब बताइए कि जो अब कुशवाहा समाज की जो बिहार के भी डिप्टी सीएम है कुशवाहा समाज की, अब बताइए वो सिर्फ कुशवाहा के लिए ही वोट विकास करेंगे? कोई योजना लाएंगे तो कुशवाहा के लिए करेंगे। अब जो है वाला सर जी बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अब वो बताएं कि सीतामढ़ी में तो है कुशवाहा समाज की अब विकास होने वाला नहीं है। काहे कि वहाँ के सांसद खुलेआम कह रहे हैं, मंच पे कह रहे हैं, तमाम सारी मीडिया चैनलों पर भी वो आकर कह रहे हैं कि हम तो कुशवाहा का विकास नहीं करेंगे, यादवों का विकास हम नहीं करेंगे, यादवों ने वोट हमको दिया ही नहीं है, मुस्लिम ने हमको वोट दिया नहीं है। इस लोकतंत्र में जो है इस तरह की बयान देना एक अलग तरह की दिखता है भैया, नहीं देना चाहिए इस तरह की बयान। अगर सत्ता की पावर, अगर आपको घमंड हो गया है सत्ता का, तो यही जनता है, फिर ये आपको माफ़ नहीं करेंगे। और ये एक आप किसी विशेष जातियों को टारगेट करते हैं, यादव, मुस्लिम और कुशवाहा, कि हम वोट नहीं दिया है तो विकास नहीं करेंगे। अब बताइए, बहुत सारे 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों ने तो भी मोदी जी को वोट नहीं दिया है। मोदी जी अगर कोई योजना लाता है, किसान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो तो हर लोगों को मिलता है। अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि जिसने हमको वोट दिया है उन्हीं का हम विकास करेंगे, तो बताइए ये इस लोकतंत्र का क्या होगा? अब इस देवेश ठाकुर जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हमारे नेताजी, नया नेताजी है मनीष कश्यप जी, इस पर कुछ नहीं बोले हैं और वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मनीष कश्यप जो भी है वो सिर्फ यादवों को टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव पर वो खतरनाक वीडियो बनाते हैं, उनके विरोध में रात दिन। बीजेपी में है जो विपक्ष को गलियाएंगे, गाली देंगे, उनका विकास होगा, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। अब क्या सोचते हैं कमेंट करके। 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूँगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूँगा। बस कुछ मैंने उसको बताया, जरा कहा सर